नमस्कार। डेट है आज की 25 जुलाई और आज हम नया चैप्टर करने वाले हैं प्लांट ग्रोथ एंड हार्मोन्स। ये आपका एनसीईआरटी क्लास +1 का 15th चैप्टर है और इसी के साथ जो है ये इस चैप्टर के साथ हमारा प्लांट फिजियोलॉजी पूरा खत्म होने वाला है। तो इस चैप्टर के हम जो है वो बायोलॉजी एमसीक्यूज करने वाले हैं, जो कि इन सभी एग्जाम्स में कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आ चुके हैं। 75वां लेक्चर है हमारा ये, और ये आपको आई बटन में ऊपर जो है प्रीवियस जो लेक्चर्स हैं आपको वहां पर मिल जाएंगे। और इस लेक्चर के बाद मैं सोच रहा हूं कि आपको हर एक चैप्टर की जो है वो समरी करवाऊं, ठीक है, क्योंकि नीट का एग्जाम भी आ रहा है और साथ साथ में टीचिंग के एग्जाम्स भी आ रहे हैं। तो उसमें आपको समरी जो है वो हर एक चैप्टर की जो है वो लास्ट में जो समरी होती है उसके बारे में करवाऊंगा इस चैप्टर के खत्म होने के बाद, ठीक है। तो वीडियो को जो है वो अंत तक देखिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। पहले एनसीईआरटी का क्लास +1 का जो है ये चैप्टर पढ़िएगा, प्लांट ग्रोथ एंड हार्मोन्स। ये चैप्टर जो है ये 15 चैप्टर है और इसमें से आपको काफी जो है वो क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो किस तरह के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको इस वीडियो में पता लगेगा। तो आगे चलते हैं। सबसे पहले जीके ट्रिक ऐप को डाउनलोड कीजिए, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। बायोलॉजी बैच मेरे द्वारा लिया जा रहा है। लाइव सेशन बिल्कुल फ्री है। बैच कोड इस्तेमाल करना है B2QFI, इसका भी लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स लेना चाहता है तो 200 रुपीज में रिकॉर्डेड लेक्चर्स ले सकता है, ठीक है। आप एक बार पहले देख लीजिए, डाउनलोड करके आपको पता लग जाएगा कि किस तरह के लेक्चर्स हैं। मैं खुद जो है वो लाइव जो है वो 3 बजे जो है शाम को आता हूँ, आप यहाँ से जो है वो देख सकते हैं। तो इन सभी के नोट्स आपको यहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगे। कोई भी अगर केवीएस की तैयारी कर रहा है तो सीटेट के नोट अवेलेबल हैं, या हिमाचल रिलेटेड एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है तो इनके नोट्स अवेलेबल हैं। एचपीएससी के एग्जाम्स के, टेट मेडिकल और टीएसटी मेडिकल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो सॉल्व करना चाहता है तो आप यहाँ पर जो है वो मिल जाएंगे आपको। और टेलीग्राम लिंक जो है मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, जल्दी से उसको ज्वाइन कर लीजिए। मैं आपको आज यहाँ पर पूरे जो हफ्ते की जो पीडीएफ है वो आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो आपको जो है इसमें ज्वाइन कर लेना है जल्दी से जल्दी, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और बैच कोड जो है इस्तेमाल करना है आपको बैच में ज्वाइन करने के लिए B2QFI। हरी अप गाइस, क्योंकि आपका नीट का एग्जाम भी आ रहा है और आपको जो है वो एक क्विक रिवीजन भी चाहिए। साथ साथ जो है टीचिंग एग्जाम्स भी स्टार्ट हो चुके हैं तो उसके लिए भी क्विक रिवीजन चाहिए। तो आपके लिए बहुत जो है लाभदायक रहने वाला है ये बैच। तो फर्स्ट क्वेश्चन चलता हूं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट फंडामेंटल एंड कॉन्स्पिक्यूअस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बीइंग। देखो, एक लिविंग बीइंग है, चाहे वो प्लांट है चाहे वो एनिमल है, इनमें से चारों में से कौन सा जो है वो मोस्ट फंडामेंटल एंड कॉन्स्पिक्यूअस कैरेक्टर है लिविंग बीइंग का, यानी कि लिविंग बीइंग का जो है सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर कौन सा है। तो देखिए यहाँ पर आपको जो है वो ग्रोथ जो है एक लिविंग बीइंग का जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट फंडामेंटल जो है वो कैरेक्टर देखने को मिलेगा। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। अब देखिए, एक होती है ग्रोथ और एक होता है डेवलपमेंट। तो दोनों में अंतर क्या है? दोनों जो है वो बिल्कुल सेम नहीं है, ये बिल्कुल अलग है। देखो, प्लांट्स के केस में अगर देखा जाए तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो होती है वो आपकी लाइफ टाइम चली रहती है। किसके केस में? प्लांट्स के केस में। आप देखो, ग्रोथ क्या चीज है, डेवलपमेंट क्या चीज है। डेवलपमेंट क्या हो रही है? आप किसी चीज को गेट कर रहे हो और आप उसी जो है उसी कार्य को बार बार कर रहे हो तो आपकी जो है क्षमता बढ़ रही है, तो वो आपकी डेवलपमेंट है। अब उसी तरह से ग्रोथ क्या है कि आपके अंदर ऑर्गन्स हैं, वो ऑर्गन्स जो है वो बढ़ रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, उसके अंदर एलोंगेशन देखने को मिल रही है, तो आपका वो ग्रोथ रहती है, ठीक है। बॉडी के अंदर आपको ग्रोथ जो है, एनिमल बॉडी के अंदर वो ग्रोथ जो है आपको 19 साल तक देखने को मिलती है, उसके बाद आपके अंदर ग्रोथ नहीं होती है। उसके जो एनिमल्स के केस में होता है कि ग्रोथ जो होती है वो लिमिटेड होती है, ठीक है, लेकिन डेवलपमेंट जो होती है वो परमानेंट रहती है, लाइफ टाइम रहती है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। तो ग्रोथ और डेवलपमेंट में आपको ये चीजें अंतर पता होना चाहिए। तो यहाँ पे बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग लिविंग ऑर्गेनिज्म रिटेन द कैपेसिटी फॉर अनलिमिटेड ग्रोथ थ्रू आउट द लाइफ। इनमें से कौन सा ऑर्गेनिज्म ऐसा है जिसके पास लाइफ टाइम ग्रोथ करने की जो है वो अनलिमिटेड कैपेसिटी रहती है? तो मैंने अभी आपको बताया कि जो प्लांट्स होते हैं वो लाइफ टाइम जो है वो ग्रोथ करते हैं और डेवलपमेंट करते हैं, ठीक है।
बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। एनिमल्स जो है वो लाइफ टाइम जो है वो ग्रोथ नहीं करते, यानी कि इनकी जो है वो लिमिटेड ग्रोथ रहती है, यानी कि एडोलेसेंट स्टेज तक जो है इनकी जो है लिमिटेड ग्रोथ रहती है। 21 साल तक जो है ये पूरी तरह से बिल्कुल संतुष्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ प्लांट सेल्स हैव द कैपेसिटी टू डिवाइड। इनमें से कौन से ऐसे टाइप के प्लांट सेल हैं जिनके पास कैपेसिटी है डिवाइड करने की। जब हम प्लांट्स की बात करते हैं तो प्लांट कैसे ग्रो करता है उसके ऊपर जो है या तो शूट की बात करें या रूट की बात करें, तो रूट के टिप के ऊपर आपको एपिकल मेरिस्टेम जो है रीजन देखने को मिलेगा। फिर आपको बीच में मिडल में आपको एलोंगेशन रीजन और जो है लोअर पोर्शन में आपको मैच्योरेशन जो है वो रीजन देखने को मिलेगा। तो ये याद रखना है कि जो एपिकल मेरिस्टेम जो रीजन रहता है वो आपका कैपेसिटी रखता है डिवाइड करने की, चाहे वो शूट एपिकल मेरिस्टेम का हो चाहे वो रूट एपिकल मेरिस्टेम का हो। एलोंगेशन जो है, एलोंगेशन में स्टेम एलोंगेशन, रूट एलोंगेशन देखने को मिलेगी, साथ ही साथ आपको वैक्यूलेशन देखने को मिलेगी, यानी कि इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स जो है, मास ऑफ सेल्स जो है आपको कहाँ देखने को मिलेगा, वो एलोंगेशन में। और मैच्योरेशन में क्या होगा कि यहाँ पे आपका जो टिश्यू है वो मैच्योर होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको डिपोजिशन देखने को मिलेगा, यानी कि प्रोटोप्लाज्म की मॉडिफिकेशन देखने को मिलेगी या फिर वॉल में थिकनिंग्स आपको देखने को मिलती है। तो इनमें से कौन सा प्लांट सेल्स का पार्ट है जो कैपेसिटी रखता है डिवाइड करने की, तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो है ऐसे सेल्स हैं प्लांट सेल के, वो कैपेसिटी रखते हैं डिवाइड करने की। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ प्लांट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्राइमरी ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स एंड कंट्रीब्यूट टू द एलोंगेशन ऑफ द प्लांट्स। इनमें से कौन से पार्ट हैं प्लांट के जो प्राइमरी ग्रोथ करते हैं, ठीक है, और कंट्रीब्यूट करते हैं एलोंगेशन ऑफ प्लांट्स में। ठीक है, तो प्राइमरी ग्रोथ करने वाले दो ही पार्ट्स हैं, एक होते हैं प्राइमरी ग्रोथ करने वाले, एक होते हैं सेकेंडरी ग्रोथ करने वाले। सेकेंडरी ग्रोथ में आपको कॉर्क कैम्बियम आ जाता है, ठीक है, और आपका जो है एक तरह से समझ लीजिए कि वस्कुलर कैम्बियम आता है या लेटरल मेरिस्टेम्स आता है, तो ये सेकेंडरी ग्रोथ करने वाले होते हैं। यानी कि मतलब डाइकॉट प्लांट्स और जिम्नोस्पर्म जो है यहाँ पर जो है वो कुछ जो है पार्ट्स जो है वो अपनी लाइफ के बाद जो है वो दिखाते हैं, शो करते हैं। ठीक है, तो सेकेंडरी ग्रोथ वाले होते हैं। तो प्राइमरी ग्रोथ वाले कौन से आपके, रूट एपिकल मेरिस्टेम और शूट एपिकल मेरिस्टेम। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड एज द फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। इनमें से कौन जो है वो फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ रहता है। ठीक है, तो जो साइटोप्लाज्म होता है ये आपका सेल का जो है ये फ्लूइड रहता है, ठीक है, और उसी तरह से प्रोटोप्लाज्म जो रहता है वो आपका फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ रहता है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, इंक्रीज इन वैक्यूलेशन इन प्लांट्स इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ। जब आपको वैक्यूलेशन में प्लांट्स के अंदर इंक्रीज देखने को मिलेगा वो तो किस जोन का जो है वो कैरेक्टरिस्टिक फीचर रहता है। तो मैंने बताया कि आपको जब इंक्रीज इन वैक्यूलेशन होगा या फिर इंक्रीज इन नंबर ऑफ मास ऑफ सेल्स होगा तो वो एलोंगेशन जोन में देखने को मिलेगा प्लांट्स के अंदर। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, टैप रूट्स अराइज फ्रॉम। जो टैप रूट्स होती है वो अराइज कहाँ से होती है, वो आपके रेडिकल पोर्शन से जो है वो अराइज होती है। और रेडिकल पोर्शन कहाँ से अराइज होता है, वो हाइपोकोटाइल से अराइज होता है। ठीक है, और इन दोनों को कवर अप करने वाला कौन सा रीजन होता है, वो कोल्यूराइजा रीजन देखने को मिलता है। ठीक है, प्लीम्यूल आपको याद रखना है कि ये एपिकोटाइल रीजन से अराइज होता है। ठीक है, और ये आपको याद रखना है कि इसको कवर अप करने वाला कोल्यूप्टाइल देखने को मिलता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो प्लीम्यूल से आपको शूट सिस्टम देखने को मिलेगा अराइज होते हुए, और रेडिकल से आपको रूट सिस्टम देखने को मिलेगा अराइज होते हुए। तो यहाँ पे टैप रूट कहाँ से अराइज हो रही है, वो आपकी रेडिकल से। बी ऑप्शन का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, द ग्रोथ इन्वॉल्व। ग्रोथ किस में इन्वॉल्व रहती है, क्या क्या इन्वॉल्व करती है, तो सेल डिवीजन भी करती है, यानी कि आपका एपिकल मेरिस्टेम भी जो है उसके पास होता है जो सेल डिवीजन करता है। सेल एलोंगेशन भी करता है, यानी कि उसके पास एलोंगेशन जो है वो फेज भी रहता है, और सेल मैच्योरेशन भी करता है, यानी कि उसके पास मैच्योरेशन जोन भी रहता है। तो ये तीनों ही जो है ग्रोथ के लिए इन्वॉल्व रहते हैं प्लांट्स के अंदर। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, ऑक्सेनोमीटर इज यूज्ड फॉर। जो ऑक्सेनोमीटर होता है वो किस लिए यूज होता है, वो इसलिए यूज होता है कि ताकि हम जो है किसी प्लांट की जो है वो ग्रोथ को
मेज़र कर सकें। ठीक है, तो ग्रोथ को कैसे मेज़र करते हैं हम? उसके प्रोटोप्लाज्म के अमाउंट के आधार पर, क्योंकि कितना जो है उसका प्रोटोप्लाज्म जो है वो प्लांट का है। ठीक है, चाहे वो फ्रेश वेट मेज़र करें उसका, ड्राई वेट मेज़र करें, लेंथ उसकी या एरिया या फिर वॉल्यूम उसकी यूज़ करें या फिर सेल नंबर यूज़ करते हैं, तो उससे हम जो है वो ग्रोथ का पता लगा सकते हैं। तो ऑक्सीनोमीटर जो है मेजरमेंट ऑफ ग्रोथ के लिए लाभदायक रहता है। बी ऑप्शन का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी ग्रोथ ऑफ द प्लांट? इनमें से कौन जो है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है सेकेंडरी और ग्रोथ ऑफ द प्लांट के लिए? तो ये तीनों ही जो है वो रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन शूट एपिकल मेरिस्टम जो है वो प्राइमरी जो है ग्रोथ ऑफ प्लांट के लिए जो है रिस्पॉन्सिबल रहता है। तो डी ऑप्शन का बिल्कुल राइट आंसर है। तो ये थे आपके टॉप 10 क्वेश्चंस। आई होप आपको समझ आया हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको। तो ये आज जो है प्लांट ग्रोथ एंड हार्मोन्स का फर्स्ट लेक्चर था। इसको देखना मत भूलिएगा, बायोलॉजी बैच में एनरोल कर लीजिए, अभी भी टाइम है आपके लिए। और तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको जो है वो पीडीएफ मिल जाएगा, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दिया है। जय हिंद दोस्तों।